उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर के नहटौर स्थित अतिशय क्षेत्र ग्राम पाडला में परम पूज्य मुनिश्री 108 विव्रत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्म योगी शुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की प्रेरणा, निर्देशन, सानिध्य एवं परिकल्पना से भूगर्भ से प्राप्त सहस्त्र वर्ष प्राचीन श्री ऋषभदेव स्वामी का श्री 1008 मजनेन्द्र ऋषभदेव जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। 18 से 21 अप्रैल 2026 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सहभागी बनने विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पधारे जिनेन्द्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम में 18 अप्रैल 2026 यानी प्रथम दिन भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए, जिसके बाद महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त किए। दो अतिशय क्षेत्र पाडला और अतिशय क्षेत्र बलदाना। सन 1968 में हमारे प्रभु, हमारे आराध्य देव ऋषभनाथ भगवान भूमि से प्रकट हुए और सन 1986 में भगवान पार्श्वनाथ भूगर्भ से प्रकट हुए। 13 किलोमीटर की दूरी पाडला और बलदाना की। मैं कभी कभी चिंतन करता हूं कि ये अतिशय क्षेत्र जो जितने प्राचीन और ऐसी ऐसी मूर्तियां भूगर्भ में दबी हुई हैं। इसी श्रृंखला में आयोजक समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्यों जी को तिलक लगाकर उनका आदर सत्कार किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। आदर सत्कार के बाद जैन अनुयायियों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 विव्रत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे के सारे देव हो गए और देव कहाँ रहते हैं? स्वर्गों में रहते हैं। तो तुम सब कौन हो गए? आज से प्रभु के पंच महाकल्याणक उनका आगाज है। प्रभु के यो तो प्रभु ने बहुत सारे अनुष्ठान बताए हैं, विधान बताए हैं, लेकिन अगर सारे के सारे विधानों में, सारे के सारे आयोजनों में, उत्सवों में अगर कोई महोत्सव है तो वो एक पंच कल्याणक महोत्सव। प्रवचन के पश्चात बैंड बाजों की स्वर लहरियों की सुर तालों के मध्य निकाली गई भव्य घट यात्रा में मंगल कलश शिरोधार्य की अष्टाविकाएं और प्रभु भक्ति में आनंदित जिनेन्द्र भक्त कार्यक्रम स्थल पहुँचे। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में ध्वजारोहण करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने
आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी। स्वागत सम्मान के उपरांत महानुभावों ने प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए, तो वहीं श्राविकाओं ने मंगल कलशों के प्रासूक जल से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। शुद्धि के बाद सौभाग्यशाली भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश आदि की स्थापना कर विधान की पूजा अर्चना के निमित्त बड़े ही भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित कर हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। गंगा सिंधु बर पानी सब रण झारी भर लानी और पंच परम सुखदानी। द्वादश परिशुण उद्धार के बुद्धि प्रहास के बनवार गंगरबाम जी शुभ से अरिहत की शरण आई रत्नात्र प्रगटाई जस ही जन्म मरण वैनाशी नित्यानंद दिखाए। ओम मैं अर शरणभ्यो अगम देवामिति। इधर श्राविकाओं द्वारा की गई चौक पुराई की मांगलिक क्रियाओं के बाद श्रमण संस्कृति के पुण्यवान अनुयायियों ने फल, मेवे, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से माता की गोद भराई की। शौधन परिवार और कुबेर परिवार आए। सायंकाल में जिनेंद्र भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु एवं गुरुदेव की दिव्य मंगल आरती की। अब गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार दरबार में उपस्थित सौधर्म इंद्र सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। जिस समय की मुझे प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। हे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय की भार्या जगत जननी माता मरुदेवी के गर्भ में तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण होगा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार धनपति कुबेर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करते हैं। तत्पश्चात अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा करने के उपरांत रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, जिसका वे महाराज से फलादेश जानती हैं। रात में हम सपने सोना देखिया अजमेर सिंह इस देवी का मिला न बन कर किया। बोलते हैं उसका तात्पर्य है कि वो पुण्यशाली जीव आपके गर्भ में अवतरित हो चुका है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 19 अप्रैल 2026 के दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जैन अनुयायियों ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। चंद्र प्रभु से वेदिका में विराजमान समस्त जन्मेभ्यो अनप्र प्राप्त है गम देवामिति। इसी अनुक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण पंच कलक प्राप्त पूर्ण मंजिलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। स्थापनम जय हो आत्रमं सन्निधो भव भव वसट सन्निधिकरणम जय हो देवी परि पुष्पांजलि क्षिपेति सिद्ध रूपादे सर्व साधु जिन धर्म जनाकम जिनी चेत चेतल पुरमा संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। सावन बदि दो जी सुख साजा तात सुमित्र शुभ जियामा ये जन्म दिनोत्र बन की प्रत्नाजिन इंद्राय नमः जलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य गिरनार गौरव पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने क्षेत्र पर हो रहे पंच कल्याणक से पूर्व की जानकारी साझा की। जब राजीव जी प्रबंधक बने, जब उन्होंने कल भी कहा था कि जब प्रबंधक बना
तब मन में भाव आया कि जरूर इस मूर्ति को, इस मंदिर को अच्छा किया जाए। लेकिन 2011 से लेकर 10 वर्ष बीत गए और 2021 में कोरोना के बाद पुनः सबको ये लगा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी गाते हैं ना कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए है, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे समय पुनः 21 में देहरादून में ही बैठकर इसकी योजना बनी और इसको बृहद रूप दिया जाए और ऐसा रूप दिया जाए कभी भी कोई वहां जाए तो उसके दर्शन, पूजा, आराधना आसानी से हो सकते हैं। और आज पुनः उस मंदिर को व्यवस्थित करके वो पाडला वाले भगवान आदिनाथ भगवान को जो भी थोड़ा बहुत और उसमें कार्य था वो पूरा करके अब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है। अब जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार प्रभु के जन्म पर स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह शची इंद्राणी को अयोध्या नगरी में प्रभु के जन्म होने की जानकारी देते हैं। जिसके बाद अयोध्या नगरी पहुंचने के पश्चात सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और फिर अत्यंत अनुनय विनय के बाद तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान उत्साहित जिनेंद्र भक्तों को प्रभु की मंगल आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सौधर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। यात्रा के गंतव्य स्थल पहुंचने के पश्चात सौधर्म इंद्र सहित अन्य इंद्रगणों ने प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन
हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। प्रासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर। जन्माभिषेक के बाद पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए प्रभु की अति मनोज्ञ प्रतिमा का प्रक्षाल संपन्न किया गया। नयन उल्लेखनम करोमिति स्वाहाम, नयन उल्लेखनम करोमिति स्वाहाम। कुंकुमाक्त पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो यजमानामिमतिन नामना वृषभेश्वरो भवतु। ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो भव्य संगाभिमतिन नामना। इसी क्रम में सौभाग्यशाली भक्तगणों ने प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष अर्घ्य अर्पित कर प्रभु की मंगल आरती की। भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रमण संस्कृति के अनुयायियों ने प्रभु एवं गुरुवर की दिव्य एवं अलौकिक आरती की। भक्ति में छूटने गाए अरे चौथी आरती उपचायानम 25 गुणधारी अपानम गान गुण पान गुण। जिसके बाद समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। अब वह समय आया जब पुण्यवान भक्तगणों ने 3 लोक के पालनहार को पालने में झुलाने के साथ ही उनकी बाल क्रीड़ाओं के दृश्यों के साक्षी बन स्वयं को धन्य अनुभव किया। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। बैलो देवी नो राज दुलारो झूली रहे पालने। झुलसारी नगरिया बलि न झुलाए, प्रभु जी की यहाँ नजर उतारे, नजर उतारे, नजर उतारे। प्रभु जी की आए रो राज दुलारो झूली रहे पालने, झूली रहे पालने। चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए, चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए, सिग्नल जाए। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। तालियां।